वक्ता होंगे श्री नीरज पांडे। श्री नीरज पांडे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आदरणीय बापू समेत जितने भी संत विद्वान भक्तजन हैं, आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा के जुगल चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अभी अभी बहुत सुंदर चर्चा बन श्री हीरामणि त्रिपाठी जी सुना रही थी। रामचरितमानस को सुनना केवल आध्यात्म को सुनने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे चलना चाहिए, इसके लिए भी रामचरितमानस को सुनना और पढ़ना आवश्यक है। निवेदन कर दूं मैं, समाज में हमको चलना कैसे आएगा, समाज में हमको बोलना कैसे आएगा, समाज में रहना कैसे आएगा, अगर इसकी सीख हमें अगर कहीं से मिलती है तो एक तो बाबा तुलसी के ग्रंथ रामचरितमानस से मिलती है और दूसरा अपने परिवार के माता पिता से मिलती है। माता पिता ही बताते हैं बच्चों को कि समाज में कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। किसी संत ने लिखा, फैमिली इज द इंटरनल स्कूल ऑफ सोशल लाइफ। परिवार से ही हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, और हमने अगर परिवार में जीना नहीं सीखा या परिवार वालों ने हमको जीने का सलीका नहीं सिखाया, तो फिर हम आगे चाहे जितना एजुकेटेड हो जाएं, जितने शिक्षित हो जाएं, समाज में जीने का ढंग नहीं आएगा। एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत छोटी छोटी 3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस समय राम जी को जंगल हो गया, राम जी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने कहा अगर साथ चलने की तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा सबसे पहले तुम अपनी मां से मिल के आओ। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के महल में आते हैं, और मां सुमित्रा ने जैसे ही देखा मेरे बेटे का चेहरा उदास है। चूंकि मां की आंखों में एक गजब किस्म का कैमरा होता है, एक एक्सरे मशीन होती है जो बेटे के अंतःकरण की भावना को पढ़ने की क्षमता रखती है। मां ने देख लिया बेटा उदास है। मां ने पूछा लक्ष्मण तुम उदास क्यों हो, जहां सारी अयोध्या प्रसन्न है, सारी अयोध्या में खुशियों का वातावरण है बेटा, आखिर तू उदास क्यों है? लक्ष्मण जी फफक के रो पड़े। रो के लक्ष्मण जी ने कहा मां उदास इसलिए हूं कि जिस राम के राजा बनने का समाचार के सुनकर के सारी अयोध्या प्रसन्न है, वहीं राम के वन गमन का समाचार सुनकर के सारी अयोध्या उदास है। मां ने कहा राम जंगल जा रहा है। कहां? कथा नहीं सुनाऊंगा चूंकि कथा आप सब लोग जानते हैं। कहा जंगल दिया किसने? कहा मां कैकेयी ने। कहा तू क्या चाहता है? लक्ष्मण जी ने कहा बस मैं इतना चाहता हूं कि मुझे ठाकुर जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, मुझे जाने का आदेश दे दो, और कुछ नहीं चाहता। मां ने कहा सुनो, आदेश देने की बात नहीं, मैं तुझे खुली छूट दे रही हूं बेटा। कहा क्या? कहा जो पेशी अरे राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। बेटा अगर राम जंगल जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि राम बन गए तो राम बन गए।
अगर राम बन नहीं जाते तो राम बालक राम बन जाते, राम विद्यार्थी राम बन जाते, राम दानवीर राम बन जाते, राम दुल्हा राम बन जाते, राम राजा राम बन जाते। लेकिन राम भगवान राम तब बने जब बन गए। अगर राम बन नहीं जाते तो जीवन में कभी राम भगवान बन नहीं पाते। इसलिए बन जाओ। आज मां से आज्ञा लेके जैसे ही लक्ष्मण जी चलने को तैयार हो गए तो मां ने एक बात कहा, लक्ष्मण जंगल जा रहे हो, तमाम रीति रिवाज के लोग मिलेंगे, तमाम नगर गांव सब लोग मिलेंगे, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा करना क्या? कहा सुनो, जंगल जा रहे हो ना तो मेरी एक सीख लेके जाओ। कहा क्या सीख लेके जाऊं? कहा तुम समझना कि मैं अयोध्या में हूं। कहा क्या? कहा क्यों? कहा जहां राम तह अवध निवासु, अतहि दिवस जह भानु प्रकाशु। जहां राम है वहीं अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहीं राम है। इसलिए सब जगह राम है। और सुनो, ये मत समझना कि मैं अपनी मां को छोड़ के जा रहा हूं, ये मत समझना कि पिता को छोड़ के जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा रामो दशरथो विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा, अयोध्या मटवो विद्धि गच्छतात यथा सुखम। ये लक्ष्मण, सीता को मां समझना, राम को दशरथ के समान समझना। और इस बात को बाबा तुलसी ने लिख दिया। कहा सुनो, कहा क्या? कहा तात तुम्हार अरे मातु बैदेही, कहा पिता राम सब भांति स्नेही। सीता मां है। अच्छा, ये सीख किसने दिया? का लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा ने दिया। और एक चीज, अगर माता पिता जीवन में सतर्क न हो, जिनके माता पिता अच्छे लक्षण के हैं, भक्त भावना के हैं, उन व्यक्ति का मन जीवन में कभी चंचल होने वाला नहीं है। इसका प्रमाण जिस समय लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम जंगल में तोते का रूप धारण कर लिए, लक्ष्मण जी राम जी के बगैर बेचैन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया हैं, कहां कौन पता बताएगा? तोते ने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि राम कहां है। लक्ष्मण जी ने कहा पूछो। तो प्रश्न कर रहा है तोता, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तू नौ यौवना, निर्जने कांचनम दृष्ट्वा न कष्ट चलती मन। पाना अलग बात है, इनको देख करके किसका मन चलायमान नहीं हो जाएगा। प्रश्न ये है। लक्ष्मण जी ने कहा आप पूछने वाले कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात सुन लो। कहा क्या? का पिता यस्य शुचि दक्ष, जिसका बाप पवित्रता में दक्ष हो, और माता यस्य पतिव्रता, हरेर चरणे रति अस्ति न तस्य चलती मन। जिसका बाप पवित्रता में दक्ष हो, जिसकी मां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, और जिसका मन भगवान की चरण में सदा लीन रहता हो, उसका मन जिंदगी में कभी चलायमान होने वाला नहीं है। और इसका खूब प्रबल उदाहरण जिस समय भगवान श्री राम समरांगण की लड़ाई के मैदान में रावण को मार देते हैं, रावण की पत्नी रोते हुए आती है और उसने कहा देख लिया तुमने अपनी जिद का परिणाम, क्रोध का परिणाम देख लिया। मेरे लाख बार मना करने के बाद भी तुमने राम से युद्ध कर लिया। अंत में सुनो, तुम्हारे खानदान में तुम्हारी लाश पर कोई रोने वाला नहीं बचा। रावण ने मुस्कुरा कहा मंदोदरी, तुम भी सामान्य लोगों की तरह यही समझ रही हो कि मैं राम को पहचानता नहीं हूं। अरे मैंने राम को जाना है, राम को पहचाना है। का कैसे पहचानते हो? तो हमारे यहाँ बनारस में जो भी पूर्वांचल के लोग हैं जानते हैं, आपने भोजपुरी चिन्ह सुना, सब सुना, लेकिन एक विधा है, राधे श्याम रामायण की परंपरा है। तो राधे श्याम जी लिखते हैं कि रावण मंदोदरी से कह रहा है कि उस एक अकेली शक्ति ने जब खरदूषण को मार दिया, तब निश्चय ही मैं समझ गया कि नारायण ने अवतार लिया। जब खरदूषण मर गया तो मैं समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। कहा जब तुम समझ गए तब इतनी धृष्टता क्यों किए, इतना राम के साथ विरोध क्यों किए? रावण ने आंखों में आंसू भर के कहा मंदोदरी,
मैंने सुना है परमात्मा का डिमडिम उद्घोष है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनास तबहि। अगर जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप का शमन करता हूं। इसलिए मैं राम जी के हाथ से मरा, राम जी के यानी चरणों में पड़ा हूं। आज मंदोदरी ने कहा, तो क्या ये राम के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा क्या? मुझे भी तो उस परमात्मा का दर्शन करा दो। रावण ने कहा, मेरा आदेश है, जल्दी जाओ, कहीं राम अयोध्या लौट न जाए। पालकी में सज के जैसे ही मंदोदरी आ रही है, आज भगवान श्री राम ने बंदरों से पूछा, कौन आ रहा है? कहा, ये तो लंका की महारानी मंदोदरी आ रही है। जैसे मंदोदरी की पालकी आई, उतरी, भगवान श्री राम सामने खड़े होकर कहा, भगवान श्री राम ने, कि मैं लंका की महारानी मंदोदरी के जुगत चरणों में महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम प्रणाम करता हूं। और जैसे ही प्रणाम किया, मंदोदरी ने राम जी को खूब खुले हृदय से आशीर्वाद दिया। इसके बाद मंदोदरी ने कहा, राघव, मैं तुम्हारे यहां एक याचना लेके आई हूं, एक प्रार्थना लेके आई हूं। राम जी ने कहा, आदेश करें। मंदोदरी ने कहा, ए राम, एक बार अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दो, एक बार मुझे देख लो। राम जी ने कहा, माता, ये आपका अनुग्रह, ये आपका आदेश में स्वीकार नहीं कर सकता। कहा, क्यों? कहा, हमारे अवध की वंश परंपरा है, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजेउ चौथ के चंद किनाई। हम लोग पराई नारी का ललाट नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय मंदोदरी ने राम को खूब आशीर्वाद दिया है। कहा, धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, अधन्यो राम त्वया वंशो परदारा न पश्यति। हे राम, तुम्हारी मां धन्य है, हे राम, तुम्हारा बाप धन्य है, और हे राम, मैं कहती हूं तुम्हारा पूरा खानदान धन्य है, जिसने समाज में पराई नारी के ऊपर आंख उठाने की परंपरा नहीं डाली। आज स्वतंत्रता दिवस है। अगर असली स्वतंत्रता दिवस तब होगा जब हम लोग, सब लोग, यानी समाज की सारी नारियों को माता के रूप में देखना शुरू कर दें। उसी दिन से समाज में करप्शन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।